हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो 5:45 होने वाली हैं, यानी 5:35 हुई हैं। मैं नहा चुकी हूँ और आज मैं और भी जल्दी उठ गई थी। नींद खुल गई तो नींद आई ही नहीं, 5 बजे से खुल गई। और ईलू ने भी कहा था कि मुझे उठा देना नानी, तो ईलू को उठाया तो वो उठ नहीं सकी, बेचारी थक जाती है पढ़ के, क्योंकि उसके 10th के एग्ज़ाम हैं। तो नहीं उठी तो मैंने सोचा चलो दिन भर पढ़ाई नहीं, उठाती उसको। और मैं खुद फिर नहाने चली गई और नहा के आई हूँ। और अभी मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं सोच रही हूँ खाना मैं बना लेती हूँ और जागृति से बोलूँगी कि तू सफाई कर ले, क्योंकि मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं। तो सोच रही हूँ कि एक काम उसका हल्का कर दूँ, क्योंकि नींद तो खुल ही जाती है तो फिर करूँ क्या। तो मुझे फिर नींद खुलने के बाद वापस बेड में सोना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो नहा ली हूँ और बाल एक बार ऐसे ही बना लेती हूँ, पूरे सुलझाती नहीं हूँ। और फिर दर्शन करके अपने सास ससुर के और पति के, और अपना काम शुरू करती हूँ। तो अब चलते हैं किचन में। अंधेरा बहुत हो रहा है अभी तक। और किचन हम कल मैसी ही छोड़ गए थे, क्योंकि हम कल बेटी के जन्मदिन में गए थे, तो किचन गंदी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये 5:30 का टाइम है, 5:35 हो गई है। मैं नहा के आ गई हूँ और तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन से, अब थोड़ी ठीक है। और कल हम शिप्रा के जन्मदिन में गए थे, तो वो वीडियो आपने देखी होगी। तो किचन अब हम मैसी छोड़ गए थे। थोड़ी सी किचन साफ करके और फिर मैं सोच रही हूँ कि खाना मैं बना लूँ, टिफ़िन वगैरह, जिससे मुझे सफाई का काम नहीं करना पड़े। नहीं तो सफाई का काम मुझसे नहीं होगा, तो जागृति उठेगी तो उससे कहूँगी तू सफाई कर दे। मैंने खाना तैयार कर दिया है। तो पहले तो मैं लूँगी गर्म पानी। तो गर्म पानी के लिए भी कोई बर्तन नहीं है अभी, देखती हूँ। टोपी में कर लेती हूँ। तो पानी तेज़ गर्म हो गया तो मैंने सोचा चलो सब्जी कट कर लेती हूँ। पत्ता गोभी और टमाटर की सब्ज़ी बना दूँगी। अथक को भी अच्छी लगती है। अभी 2-3 दिन से तो अलग सी सब्जियाँ ही ले जा रहा था, तो नहीं तो रोज़ गोभी पत्ता गोभी हो जाती है, तो थोड़ा सा परेशानी होती है। अभी यही सब्ज़ी आ रही है, मटर है, और तो मटर वगैरह भाते नहीं है। अथक को तो भाते नहीं मटर, सब्जी में नहीं भाते हैं। पत्ता गोभी खा लेता है वो। तो बस आटा गूंद के पत्ता गोभी कट करके और तैयारी कर देती हूँ। इतने मेरा पानी थोड़ा ठंडा सा हो जाएगा। अभी तेज़ गर्म हो गया पानी। किचन की स्लैब साफ़ की तो तेज़ हो गया थोड़ा सा पानी, तो एकदम तेज़ कैसे पीऊँ। तो इतने में मैं ये तैयारी कर दूँगी। तैयारी करने से क्या होगा कि फटाफट फिर बन जाएगी। तो आटा गूंद लूँगी, सब्ज़ी कट करके छौंक दूँगी और बस फटाफट हो जाता है। ये सुबह का जो काम है टिफ़िन का, क्योंकि रोटी सब दो रोटी ले जाते हैं। जागृति भी 2 रोटी लेके जाती है, अथक 2 रोटी लेके जाता है, हल्की फुल्की 2 रोटी बना देती हूँ। और फिर ब्रेड तल दूँगी सबको, मतलब तवे में सेक के दे दूँगी। तो चाय के साथ हम ब्रेड ले लेंगे, रोटियाँ कम बनाऊँगी। कल की रोटी भी पड़ी हैं, वो काम ले लूँगी मैं। सर्दियों में ख़राब नहीं होती हैं रोटी, तो उनको काम ले लूँगी। तो मैंने कम ही आटा गूँधा था। और वैसे गाय को दे दूँगी, कुछ रोटियां गाय को दे दूँगी। और ब्रेड भी बची हुई पड़ी है, वो भी गाय या डॉग खा लेंगे, तो उनको देते रहते हैं हम। रात को भी जो फूड लाता है मेरा बेटा, वो गली के
डॉग्स को दे देते हैं, तो वो बेचारे रात को पेट भर के सो जाते हैं। गायों को भी मैं रात को डाल देती हूँ, फिर दिन में नहीं डाल सकती हूँ तो रात को डाल देती हूँ। और यदि हम गाय की रोटी नहीं निकालें तो फिर रोज़ क्या करें कि उनके नाम का पैसा निकाल दें, चाहे 10 रुपये चाहे 5 रुपये, कितने ही रुपये निकाल के, जितनी भी श्रद्धा बने निकाल के रखते हैं, उसको गौशाला में दे के आ जाए उन पैसों को, या फिर उनकी घास डलवा दें गायों को, तो ये भी ठीक रहता है। तो अब की बार मैं आपको पत्ता गोभी की भरमा सब्जी बना के इसकी रेसिपी दूंगी। आपने बनाई हो तो बताना कि भरमा सब्जी आप लोग कैसे बनाते हैं। तो मैं तो इन पत्तों को थोड़ा सा उबाल लेती हूँ पानी में, तो ये थोड़े नरम हो जाते हैं, और जो कड़े पत्ते होते हैं उनको निकाल देती हूँ, और जो कड़ला हिस्सा होता है इनका वो निकाल देती हूँ कट करके, और फिर पानी में थोड़ा सा उबाल के, और फिर इसमें आप चाहें तो सब्जियां मतलब भर सकते हैं, उनको सेक के सब्जियों को थोड़ी सी भून लेना, और नहीं तो फिर आलू उबाल के भर दें तो भी अच्छी लगती है। और कई लोग बेसन का घोल होता है ना, वो भी इसके अंदर चिपका देते हैं और बाहर चिपका देते हैं, फिर इनको तल के या भाप दे के बनाते हैं। तो मैं आपको रेसिपी दूंगी इसकी, तो जिसे भी पसंद है भरमा पत्ता गोभी, तो आप ज़रूर बताइएगा कि उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगी, और वैसे मैं दूंगी अपने चैनल पे। तो अभी मैं बना रही हूँ बिल्कुल हल्की फुल्की जो सब्ज़ी बनती है, क्योंकि सुबह सुबह टिफ़िन में सूखी सूखी सब्जियाँ देनी पड़ती हैं। मेरा बेटा भी क्या है कि बिल्कुल सूखी सब्ज़ी ले जाता है, 2 रोटी। आपको मैंने कई वीडियोस में बताया है कि बस 2 रोटी ले जाता है, और ज़्यादा ले जाता है तो फिर वहाँ अपने गांव में वो गाय को, डॉगी को डाल देता है। खुद 2 रोटी खाता है, 2 रोटी डॉगी को डाल देता है। उसके पास एक डॉगी आ जाता है वहाँ पर, तो वो उसको डाल देता है। तो बस ये सब्ज़ी बना के मैं और फिर रोटी बनाऊंगी। तो मेरी तो ये आदत है कि मैं हेल्पिंग नेचर की औरत हूँ, और मैं हेल्प ही करती हूँ। मैं खुद किसी से ये नहीं कहती कि मेरा काम कर दो या कुछ, मैं अपने आप काम करके दे देती हूँ किसी को भी, चाहे कोई भी हो, चाहे बेटी हो, बहू हो, बच्चे हों, कोई भी हो। मैं अपनी तरफ से किसी से ये नहीं कहती कि मुझे 1 बोतल पानी दे दो, या 1 लोटा पानी दे दो, या मेरा ये काम कर दो, या मेरा वो कर दो। नहीं, मैं अपना काम खुद करती हूँ। अपने सारे कपड़े धोती हूँ, बच्चों के भी धोती हूँ, तो सफाई भी घर की कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, तो सारा काम मैं कर लेती हूँ। और यही सोचती हूँ कि मेरी तरफ से किसी को जितनी भी हेल्प मिल सके काम में, उतनी मैं कर देती हूँ। और इसी से ये है कि सबसे ज़्यादा काम है जो मेरे ऊपर पड़ता है घर का। कारण ये है कि मैं घर में रहती हूँ, इसलिए जितना भी काम होता है, कोई भी काम, वो मेरे ऊपर पड़ता है। और आप जानते हैं घर में कितना काम होता है, तो एक खाना बनाना ही काम नहीं होता है, सफाई का काम भी होता है, तो बर्तन का काम भी होता है, तो कपड़ों का काम भी होता है, घर की सेटिंग का काम होता है, जो आप अगली वीडियो में देखेंगे कि मुझे सेटिंग भी करनी पड़ती है। बार बार घर बिखर जाता है, कपड़े बिखर जाते हैं। हम कितने ही तय करके रख लो कपड़े या कुछ भी, लेकिन उनको जगह पर जब तक नहीं रखते हैं तब तक हमारा रूम फैलता है। तो सारे काम होते हैं वो एक हाउसवाइफ को करने पड़ते हैं, जबकि लोग हाउसवाइफ को बुरा कह देते हैं कि भाई हाउसवाइफ तो हो, करती क्या हो, दिन में मोबाइल चलाती हो। ऐसा सुनने को हमेशा मिला है कि दिन भर मोबाइल चलाती हो। तो इससे क्या है कि ये चीज़ किसी को पता नहीं चलती है कि काम कितना करती है एक औरत, ये नहीं दिखता है। तो यही मैं अपनी वीडियो में दिखाती हूँ कि काम कितने होते हैं घर में। केवल सुबह सुबह जो काम होते हैं वो ही नहीं होते, पूरा दिन घर में काम होते हैं, और सबकी जिम्मेदारी को निभाना ही काम है। जब हम सब लोगों की घर में जिम्मेदारी निभाते हैं तब ही हम एक पूरी औरत कहलाते हैं, नहीं तो फिर आधे अधूरे काम से कोई मतलब नहीं है। तो हम हाउसवाइफ ज़्यादा अच्छी होती हैं, जो घर में पूरा दिन घर को संभालती हैं, घर की जिम्मेदारियों को संभालती हैं, और हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं होती है। तो ये चीज़ पूरे जीवन हो गया, मुझे तो पूरा ही जीवन हो गया, क्योंकि जब शुरू में
मैंने जब बहुत छोटी थी तब काम शुरू किया था, तब मेरी मम्मी बीमार रहा करती थी। उसके बाद मैं ससुराल में आई तो ससुराल में भी मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा पड़ी, क्योंकि मैं बड़ी बहू थी तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा पड़ी। फिर उसके बाद मेरे खुद के बच्चे 3 हुए और जब मेरी गृहस्थी चली तो उसके बाद से आज तक का दिन है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जब मैंने काम नहीं किया हो। और शायद कोई भी औरत का ऐसा दिन नहीं जाता है, जो हाउसवाइफ हैं उनका ऐसा दिन नहीं जाता है कि वो काम ना करें। उन्हें पूरे दिन काम करना पड़ता है और यही चलेगा जीवन। जब तक एक औरत ख़त्म नहीं हो जाती, दुनिया से चली नहीं जाती, तब तक उसका काम ख़त्म नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं यही कहूँगी कि एक औरत का जो जीवन है दूसरों के लिए समर्पित होता है। वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि उसको अपने लिए सोचने का टाइम ही नहीं है। कि उसके बच्चे हैं, उसका घर है तो वो ही संभालेगी और उसी पर जिम्मेदारी सब पटकते हैं, चाहे उसका हस्बैंड है, चाहे उसके बेटे बेटी हैं, चाहे उसके कोई भी रिश्तेदार है, उसी पर जिम्मेदारी सारे काम की रहती है। तो यही जीवन है। मैं यही सोचती हूँ कि यही जीवन है, जीवन चलने का नाम है और चलते रहो सुबह शाम। एक गाना आपने सुना होगा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, तो बस कट जाएगा रास्ता। मास्टर जी भी काम करते करते चले गए और हो सकता है मैं भी चली जाऊँ ऐसे ही काम करती करती। और मैं जाना भी चाहती हूँ दुनिया से, काम करती हुई जाना चाहती। मैं अपनी जिम्मेदारी किसी पर भी नहीं पड़ने देना चाहती हूँ, न मैं किसी से सेवा करवाना चाहती हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उठाना तो फटाफट उठा लेना, किसी को मेरी सेवा का मौका ना देना। मैं किसी को भी परेशान ना करूं कि मुझे अपना कुछ काम करवाना पड़े, और हो सकता है ना भी करवाना पड़े। अगर भगवान चाहेगा तो मैं करती रहूँगी और इसीलिए मैं करती जाती हूँ काम कि मैं 1-2 दिन कभी कभी पड़ती हूँ। कभी से ऐसा दिन होता है जब मैं 1-2 दिन बीमार पड़ती हूँ, तो उसमें भी मुझे लगता है कि मैं कब उठूँ और कब घर का काम करूं और कब मतलब ये सोचती रहती हूँ कि कब मैं इन लोगों को तंग करना छोड़ूं। जैसे एक दिन भी मेरा हो जाता है, मान लो कभी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है तो मैं सोचती हूँ कब उठूँगी मैं और कब मैं काम करूँगी। तो बस ठीक है, फिर भगवान उठा भी देता है फटाफट, मुझे जल्दी से ठीक कर देता है। और मैं अपनी मम्मी से कहा करती थी कि मैं तो कभी मम्मी बीमार होती ही नहीं हूँ। कई बार तो मम्मी कहती बहुत अच्छी बात है ना, बीमार नहीं होती है। तो कई बार यूँ लगता है कि बीमार हो जाए तो कम से कम आराम तो मिलेगा, लेकिन वो आराम नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर को तकलीफ़ होती है। इसलिए बीमार ना ही हो तो अच्छा है। इससे 2 फ़ायदे, एक तो हमारे शरीर को तकलीफ़ नहीं होती और दूसरा दूसरों को भी तकलीफ़ नहीं होती हमारा काम करने के लिए। तो हमेशा करते रहिए काम और अपने टाइम को निकालिए, जैसे भी निकलता है काम करके ही निकालिए। इससे हमारी कसरत होती है और हमारा शरीर चलता रहता है। अपनी जिम्मेदारी किसी पर ना सौंपें। मैं तो यही चाहती हूँ कि खुद की जिम्मेदारी खुद उठाएं, दूसरों को परेशान ना करें। जहाँ तक हो सकता है मैं नहीं करना चाहती, किसी को भी परेशान नहीं करती, अपनी परेशानियाँ मैं किसी को नहीं देना चाहती। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में।